नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी, ये वो बड़ा अमेरिकी हवाई हमला था जो 22 जून 2025 को ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर किया गया था। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और कुछ खुफिया जानकारियों से मतलब इंटेलिजेंस ब्रीफ्स से ली गई है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस ऑपरेशन की खास बातें समझें, इसके फौरन बाद क्या असर हुआ, क्या रिएक्शंस आए और पूरा रणनीतिक माहौल क्या था उस वक्त। और ये वाकई दिलचस्प है। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए, उनसे बहुत ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-77 मॉब गिराए गए। और सबमरीन से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी थी। निशाना थे ईरान के 3 बड़े सेंटर्स, फर्दो, नतांज और इस्फहान। अच्छा, तो जरा इस हमले की डिटेल्स में चलते हैं। ये कब और कैसे हुआ? हाँ, तो ये 22 जून 2025 की बात है। ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह के करीब 2:30 बजे। 2:30 बजे सुबह, मतलब अंधेरे में। जी, बिल्कुल, रात के अंधेरे में। और निशाने थे, जैसा हमने कहा, फोर्दो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स। और हथियार, वो मॉब बम कितने थे? कुल 14 GBU-57 मॉब बम थे। इनमें से 12 तो अकेले फोर्दो पर गिराए गए, जो उनका सबसे मजबूत अंडरग्राउंड ठिकाना माना जाता है, और 2 नतांज पर। 12 बम फोर्दो पर? ये तो बहुत बहुत जबरदस्त हमला लगता है। हाँ, बिल्कुल, और साथ में टॉमाहॉक मिसाइलें भी थीं। लेकिन जो खबरें आई बाद में, वो काफी अलग-अलग थी, है ना? कि नुकसान कितना हुआ। हाँ, यहीं पर थोड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए। अच्छा, पूरी तरह बर्बाद। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन इंटेलिजेंस जैसे DIA की रिपोर्ट्स में कहा गया कि नुकसान बहुत गंभीर था। ये भी कहा कि नतांश तो बिल्कुल तबाह हो गया। और ईरान? ईरान क्या कह रहा था इस पर? ईरान का दावा था कि नुकसान या तो मामूली है, सतही है, या फिर ऐसा है जिसे ठीक किया जा सकता है। तो असलियत क्या थी, कितना नुकसान हुआ, ये एकदम साफ नहीं हो पाया। हम्म। और क्या इसमें कोई हताहत हुआ, मतलब जाने गईं? सीधे हमलों से किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं आई। हाँ, बाद में जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो इजरायली इलाके में कुछ लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो ये हमला हुआ क्यों? मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज्यादा थी। जून के शुरू में ही इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अच्छा, हाँ। तो उस माहौल में ये ईरान की जमीन पर अमेरिका का पहला सीधा मिलिट्री एक्शन था। प्रेसिडेंट ट्रंप का मकसद था ईरान पर प्रेशर बनाना, शांति के लिए। लेकिन इसमें एक पेच है, जैसा कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स बताती हैं। हाँ, वो DIA वाली रिपोर्ट जो लीक हुई, उसमें इशारा था कि इतने बड़े हमले के बावजूद ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, मतलब यूरेनियम को हथियार या फ्यूल बनाने लायक बनाने का प्रोसेस। बिल्कुल, उसमें शायद कुछ महीनों की ही देरी हुई हो, बस। बस कुछ महीने, इतने बड़े हमले के बाद? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हैं प्रतिक्रियाएं। अमेरिका में ही देख लीजिए, रिपब्लिकन्स ने सपोर्ट किया, लेकिन डेमोक्रेट्स ने कड़ी आलोचना की किस बात पर? कि ये भाई कांग्रेस से मंजूरी क्यों नहीं ली, क्या ये प्रेसिडेंट का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाए गए। और दुनिया भर में? रिएक्शन मिले जुले थे। कुछ साथी देशों ने तारीफ की, पर चीन, रूस, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों ने निंदा की, कहा कि इससे तनाव और बढ़ेगा। ईरान ने क्या किया? धमकी दी थी शायद। हाँ, ईरान ने कहा कि वो कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला करेगा। उनकी पार्लियामेंट में होर्मुज स्ट्रेट, वो जो तेल का रास्ता है, हाँ, बहुत जरूरी रास्ता है वो। उसे बंद करने पर भी बहस हुई। बाप रे! तो क्या बाजार पर असर पड़ा? तेल महंगा हुआ, स्ट्रेट बंद हुआ? तेल की कीमतें शुरू में बढ़ी तो, लेकिन फिर $70 प्रति बैरल से नीचे ही रहीं। और अहम बात यह कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहा। अच्छा, ये तो गनीमत रही। और एक और बात हुई, हमले के सिर्फ 2 दिन बाद 24 जून को अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया। 2 दिन बाद ही? हाँ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे ऑपरेशन की कामयाबी बताया और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। वो क्या? उन्होंने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षकों के साथ सहयोग बंद कर दिया। ओहो! तो मतलब अब ये पता लगाना और मुश्किल हो गया कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि 22 जून के हमलों से नुकसान तो हुआ, यकीनन हुआ, पर कितना हुआ और उसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, ये कहना मुश्किल है।
हाँ, खासकर जब इंस्पेक्टर्स ही नहीं जा सकते। सही कहा। इस एक्शन ने एक पहले से ही नाजुक इलाके में टेंशन को बढ़ाया। अमेरिका में प्रेसिडेंट की पावर्स पर बहस छेड़ दी और आखिर में एक कमजोर से सीज फायर के साथ ये मिलिट्री चैप्टर फिलहाल बंद हुआ। तो विशेषज्ञ क्या मानते हैं? क्या ऐसे मसलों का हल सिर्फ फौजी ताकत है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मिलिट्री एक्शन काफी नहीं है। डिप्लोमेसी, बातचीत और पारदर्शिता जैसे कि इंस्पेक्शन, ये बहुत जरूरी है। और अभी क्या हालात लग रहे हैं? डर तो यही है कि ईरान शायद छिपकर अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा हो। न्यूक्लियर वेरिफिकेशन को लेकर टेंशन तो है ही, और अमेरिका में कांग्रेस वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर जोर दे रही है। ताकि भविष्य में प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की मंजूरी के ऐसा एक्शन ना ले सके। जी। और यहां पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं क्या सवाल? कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है कि असर लिमिटेड था और ऊपर से ईरान ने इंस्पेक्टर्स को भी रोक दिया, तो क्या इस ऑपरेशन से परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को कोई असल फायदा हुआ, या ये बस एक बड़े झगड़े में एक छोटी टैक्टिकल चाल थी? ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।